किस बात की वजह से आप परेशान हैं, मुझे बताइए। तुम्हें कब होगी मोहब्बत मुझसे? रात के इस वक्त ये ख्याल क्यों आ रहा है आपको? हर लम्हा हर पल यही ख्याल आता रहता है। मैं करती हूँ आपसे मोहब्बत। मेरी ज्यादतियों को माफ करके। दिल की गहराइयों से सच कह रही हूँ, मैं करती हूँ आपसे मोहब्बत। तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? जिस रोज फरखंदा आपा ने मुझ पे और साथ पे इल्जाम लगाया था, मैंने देखा था आपकी आंखों में जर्रा बराबर भी शक नहीं था मेरे लिए। आपके एतबार ने मुझे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया सर। ऐसा? इतनी बड़ी बात होने के बावजूद आपने एक बार भी मुझ पे शक नहीं किया। यह आपका ज़र्फ और आपकी मोहब्बत है ना? मेरा यकीन करें। मुझे यकीन कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है मुझसे। इतनी जल्दी यकीन कर लिया आपने? रहमा, आज जिस तरह से तुमने फरखंदा को जवाब दिए हैं उससे तो। आपने सुना था? उन्हें प्लीज कुछ मत कहिएगा, वरना वो समझेंगी मैंने शिकायत लगा दी आपसे। परेशान मत हो जा, बस पता चल गया कि किसके लिए क्या हूं मैं। बहुत खूबसूरत हो तुम, और तुम्हारा दिल तो तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा हसीन। लेटी ना, सोते हुए बहुत प्यारी लगती हो। तो क्या यूं ही सोती रहूं? हाँ ना, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। ठीक है मेरी तबीयत, आप सोए नहीं? मैं तो बहुत सुकून की नींद सोया हूँ, सदियों बाद। और क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? तुम, सिर्फ तुम। शहनाज को कहता हूँ कि नाश्ता ऊपर ही ले। नहीं, आज नीचे नाश्ता करते हैं। मैं नहीं चाह रहा हूं तुम नीचे जाओ फरखंदा के सामने। क्यों? दिल जलाने वाली बातें करती है। आप परेशान ना हो, मेरा दिल नहीं जलता। जैसे तुम्हारी मर्जी।
सरदार साहब, ये हमने क्या सुना है? क्या सुन लिया है अब? राइमा मां बनने वाली है। हाँ तो अच्छा लगेगा कि बेटी जवान है और बाप ये गुल खिला रहे हैं। मेरी बीवी माँ बनने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम्हें या किसी और को क्या तकलीफ है? अबीरा पे क्या असर पड़ेगा? क्या कहना चाह रही हो? यही कि अबीरा की शादी की उम्र है और आप इस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं। किसी का बाप देता है हम लोगों को खाना खाने के लिए, जो मैं किसी की परवाह करूं? हाँ, ये जाहिल लोगों वाली बातें आइंदा मत करना कि किस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हो और किस उम्र में नहीं। समझाएं अपने चचा जान को। क्या समझाऊं? यही कि इस उम्र में बाप बनने की ख्वाहिश को अपने सीने में दफन कर ले। जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रहे हैं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। मिजान, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, शादी की उन्होंने राइमा से। वैसे भी आप राइमा से उसका मां बनने का हक तो नहीं छीन सकती ना। आप तो हमेशा से ही राइमा के हिमायती हैं। कान खोल के सुन लीजिए हमारी बात। अगर राइमा का बच्चा हुआ ना, तो हम आपकी शादी अबीरा से हरगिज नहीं करेंगे। क्या कह रही? सच कह रहे हैं। भूल जाइएगा आप अबीरा को। हम अपने हाथों से अबीरा का गला दबा देंगे। अम्मी जान, ये जुल्म है, दिस इज अनफेयर। कुछ भी समझिए। समझाएं अपने चचा जान को कि इस तरह से जगह सही ना कराएं हमारी। अगर राइमा का बच्चा हुआ ना, तो हम आपकी शादी अबीरा से हरगिज नहीं करेंगे। भूल जाइएगा आप अबीरा को। हम अपने हाथों से अबीरा का गला दबा देंगे। अम्मी जान, ये जुल्म है, दिस इज अनफेयर। कुछ भी समझिए। समझाएं अपने चचा जान को कि इस तरह से जगह सही ना कराएं हमारी। क्या हुआ साथ? कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, काफी परेशान हूँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ। मीजान ने शर्त रखी है कि मैं चचा जान से कहूँ कि वो राइमा को तलाक दे दे। जी मैं कैसे कहूँ? हाँ, तो जो मामा ने कहा है वो करो। बाबा को बोलो कि वो राइमा को तलाक दे, वरना वो मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगी और फिर तुम मुझे भूल जाना। क्या ये सब इतना आसान है? साथ जितनी आसानी से उन्होंने अपनाया उसे, उतनी आसानी से छोड़ भी सकते हैं। वो राइमा से मोहब्बत करते हैं। और मामा से? अम्मी जान से तो उनका रिश्ता सिर्फ रस्मी है। ऐसे रिश्ते जिनमें मोहब्बत ना हो खोखले होते हैं, मिट्टी के ढेर की तरह। साथ तुम मेरे मामा और बाबा के रिश्ते को खोखला कह रहे हो? उनका ताल्लुक बराए नाम ही तो है, असल ताल्लुक तो मैंने राइमा से बना रखा है। असल ताल्लुक? मेरे पापा जैसे हैंडसम और दौलतमंद इंसान इस तरह के रिश्ते यूं चुटकी में बना लेते हैं। राइमा से उनका रिश्ता मोहब्बत और पसंदीदगी से जुड़ा है।
बाज़-औक़ात इंसान एक पल में सदियों का सफ़र एक चुटकी में तय कर लेता है। जिस काम को इतना आसान समझ रही हो वो नामुमकिन है। नहीं है नामुमकिन। साथ तुम चाहो तो ये कर सकते हो। तुम बाबा को बोल दो कि मुझसे तब तक शादी नहीं करोगे जब तक वो राइमा को नहीं छोड़ देते। राइमा का रिश्ता कोई खिलौना या खेल नहीं है जिसे जब चाहो तुम या अम्मी जान तोड़ दें और जोड़ दें। चाचा जान ने उस रिश्ते को बहुत मजबूती से थाम के रखा हुआ। तुम जानती हो उनके फैसले अटल और पक्के होते हैं। फिर मेरा फैसला भी अटल है। तुमसे तभी शादी करूंगी जब बाबा राइमा को छोड़ेंगे। मेरी और तुम्हारी जिंदगी में राइमा कहाँ से बीच में आ गई? मेरी मामा की जिंदगी में तो आई है ना। अम्मी जान ने कोई ना कोई गुंजाइश छोड़ दी होगी जिस वजह से राइमा बीच में आई। मोहब्बत में थोड़ी सी भी खला रह जाए ना तो तीसरा बीच में आ जाता है। मैं समझी नहीं। अगर अब भी नहीं समझोगी ना तो बहुत पछताओगी। ये वार्निंग है? ये मोहब्बत है मेरी। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान में कोई तीसरा है, चाहे वो अम्मी जान ही क्यों ना। फिर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो मेरे लिए सबसे अहम मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशी या मेरी खुशी का हसूल किसी का गम का सबब बने। ये मुझे मंजूर नहीं है। मोहब्बत करने वाले किसी का घर, किसी का दिल नहीं तोड़ते। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हक और सच का साथ दे। हक और सच का साथ दे। फिर देखना मोहब्बत और इज्जत तुम्हारी कदमों में होगी। में थोड़ी सी भी खला रह जाए ना तो तीसरा बीच में आ जाता है। अगर अब भी नहीं समझोगी तो बहुत पछताओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान में कोई तीसरा है। अबीरा, मामा आप यहाँ? इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि साद ने क्या कहा आपसे? साद वो अबीरा, आए बाई ना करें आप हमसे। हमें ये बताइए कि आपने साद को राजी किया है कि वो सरदार साहब से बात करे? मैंने साद से कहा, उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्या मतलब है आपका? साद ने कहा बाबा तो मानेंगे नहीं, इसलिए वो बात करके जाया नहीं करना चाहता। तो आपको चाहिए था कि ये अंगूठी उतार के मुंह पे मार देती। नहीं मामा। क्यों? अब आप अपने बाबा के पास जाएंगी और उनसे कहेंगी कि अगर उन्होंने राइमा को नहीं छोड़ा तो आप साद से शादी नहीं करेंगी। आप समझ रही है ना बेटा? आप ये अंगूठी सरदार साहब को वापस करेंगी। बाबा जी,
ये हमारा हुक्म है। और आप जानती हैं ना बेटा कि अगर आपने हमारा हुक्म नहीं माना तो हम क्या कुछ कर सकते हैं?